संदेश को मैं आपके साथ बांट सकूं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है, खुदा से सब कुछ हो सकता है और खुदा के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कैसे हो सकता है परमेश्वर से सब कुछ? मैं एक दिन ऐसे ही बैठी थी और एक थॉट मेरे दिमाग में आया, और वो थॉट था कि परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। परमेश्वर हमसे बहुत, जो हमारा प्यारी चीज़ है, हमारी बेशकीमती, जिससे बहुत प्यार करते हैं और जो हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है, वो चीज़ें चाहता है, ताकि परमेश्वर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सके। हालेलुया। आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं आपको सच बता रही हूँ। परमेश्वर हमारी बेशकीमती वस्तु, बेशकीमती उस चीज़ को जिससे हम प्यार करते चाहता है। अगर हम अब्राहम के जीवन को देखें, हम सब पढ़ते हैं, हम सब ने बहुत बार प्रचार में सुना है, उसका बेटे से उसको बहुत प्यार था, जिसका नाम था इसहाक, जिसका मतलब ये होता है खुशी। बुढ़ापे में मिला गया पुत्र। एक दिन परमेश्वर ने उससे बातें की कि अपने इकलौते पुत्र को लेकर उस हरे पर्वत पर जा और मेरे लिए बलिदान कर। कुछ अजीब सा नहीं लगता है कि पढ़ के परमेश्वर ने बुढ़ापे में पुत्र दिया, नाम दिया इसहाक, जिसका अर्थ है खुशी, और फिर परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए उस पर्वत पर जा और उसको बलिदान कर दे। ये कैसी चीज़ें परमेश्वर ने मांग ली? आपको क्या लगता है परमेश्वर जो हमें दे रहा है वो हमें इसलिए दे रहा है कि वो हम बाद में उन चीज़ों को परमेश्वर को वापस करके दुख या तकलीफ से गुजरें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल बताती है परमेश्वर अब्राहम को एक टेस्ट कर रहा था। आपको पता है बिना टेस्ट के कोई टेस्टिमनी नहीं होती। एक टेस्ट था अब्राहम का। किस विषय में टेस्ट था? अगर हम उत्पत्ति 22 अगर आप आराम से बैठ के पढ़ें तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, एक पर्वत, परमेश्वर ने उसको एक नाम बताया और कहा अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊं होम बलि करके चढ़ाना, यानी उसका बलिदान चढ़ाना। और आपको पता है बाइबल बताती है एक पिता के लिए इतना आसान काम तो है नहीं। हम में से कितने माता पिता हैं आप कहेंगे देखने वाले, आपको लगेगा परमेश्वर ने ये क्या बलिदान मांग लिया है? परमेश्वर ने तो सिर्फ एक छोटी सी बात बोली थी, और अब्राहम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर उसके प्रेम को देख रहा था कि जब पुत्र नहीं था तो भी क्या उतनी ही आज्ञाकारी है, पुत्र मिलने के बाद भी क्या उतना ही आज्ञाकारी है। पहले बताती है अब्राहम सुबह तड़ाके से उठा, उसने सारी चीज़ों को बांधा, लकड़ियों को, सेवक को, गधों को, सब चीज़ों को लिया और एक सर्टन दूरी पर जाकर सेवकों को हुक्म दिया कि तुम यहीं ठहरे रहो जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं, और अपने बेटे को लेकर वहां पर उस स्थान पर बलिदान के लिए चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही वो बलिदान करने के लिए अपने छुरे को उठा रहा था, तभी परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे अब्राहम रुक जा। 12 में लिखा हुआ है, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कई बार कुछ चीजें हमारे जीवन में परमेश्वर के भय को टेस्टिफाई करने के लिए आती हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति कितना भय है। आज मेरे पास नौकरी है, आज मेरे पास घर है, आज मेरे पास गाड़ी है, आज मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस है, और कोई अचानक ऐसी बात मेरे जीवन में आ जाए, परमेश्वर मुझे बोल दे करने के लिए, मैं उन बातों को कैसे करती हूँ? परमेश्वर ने जान लिया था कि अब्राहम परमेश्वर से कितना प्यार करता है। जब हम परमेश्वर के भय में बने रहते हैं, आशीष आने पर भी और आशीष ना आने पर भी, प्रतिज्ञा पूरी होने पर भी और प्रतिज्ञा ना पूरी होने पर भी, विश्वास में खड़े रहने पर, प्रतिफल मिलने पर भी और ना मिलने पर भी, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर उसे देखता है और परमेश्वर ने कभी किसी को खाली नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर कई बार हमारे से बेशकीमती से बहुत प्यार करते हैं। अब्राहम अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। काम के बाद एक पीरियड उसने बना रखा, इसका खेलता था, उसको हर वो चीज़ दिलाता था। हम पढ़ते हैं बाइबल में परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। उस पहाड़ पर पहुंचने के लिए काफ़ी समय तक यात्रा तय करनी पड़ती थी। वहाँ पर गधे और घोड़ों और खच्चरों के द्वारा उस पहाड़ पर चढ़ा जाता था। वहाँ पर अचानक ये मेमना कहाँ से आ गया? किसने प्रोवाइड किया? परमेश्वर ने। क्योंकि जब हम उसको अपनी बेशकीमती चीज देते हैं, यानी कि आज्ञा, वो बात जो प्रभु मेरे और आपसे चाहता है पूरी करना। बाइबल में लिखा है, हम क्या सोचते हैं परमेश्वर किन से खुश होता है? हमारी भेंटों से, हमारे बलिदानों से, या किसी पशु से? वो सब तो उसके है। परमेश्वर सबसे ज्यादा खुश होता है अपनी बात के माने जाने से। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो हमसे बोले, छोटी सी बात हो सकती है, कोई बड़ी सी बात हो सकती है। हमें लगता है परमेश्वर आके बोलेगा घर डोनेट कर दो, तो हमारा दिल ऐसे होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी गवाही अपनी बताना चाहूंगी। जब मैं सोच रही थी कि अपनी जॉब को छोड़ दूं, और मैंने बहुत प्रार्थना सब जगह, मैं हर जगह मैं थक गई थी। मैंने कहा परमेश्वर अब कुछ नहीं होता, अब मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगी, और मेरे बस का नहीं कि मैं और जिल्लत यहाँ पर उठाऊं। प्रभु ले ले, तूने मेरा जीवन दिया है कि मुझे जीवन आपने इसलिए दिया है कि सब लोगों से मैं लालच उठाती रहूं। परमेश्वर, मैं खूब रोई। एक रात तो मैंने बता रही हूँ, मैं आपको रोती ही रही।
मैं सोई नहीं, सिर्फ रोती रही, क्योंकि मुझे पता है मैं उसके आगे रो रही हूँ, वो तो देख रहा है मेरी तरफ, वो ज़रूर मेरी प्रार्थना की और कान लगाएगा। परमेश्वर ने मुझे गहरी नींद में डाल दिया। और एक जैसे पिता एक अपनी बेटी से बात करता है, मैं ड्रीम में भी रोए जा रही थी और परमेश्वर मुझसे बातें किया जा रहा था। और एक ही शब्द प्रभु ने मुझसे बोला, तुझे ये नौकरी अभी नहीं छोड़नी है। मैं सवेरे उठी, मैंने प्रार्थना की, मैं ऑफिस गई, हालात वैसे के वैसे ही थे, वरना और बदतर हो गए थे। आपको पता है, और बदतर हो गए थे। परमेश्वर जब से मैंने परमेश्वर के दास, हमारे पास्टर, उनसे, आंटी से मैंने बात किया, आंटी मेरे से तो बहुत मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊँ, ये 8-9 घंटे ऑफिस में काटने मेरे लिए एक जंग और एक जेल खाने से कम नहीं थे, कैसे करूँ परमेश्वर मैं, क्योंकि मैं जिस बात से गुजरती परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ने, आपको पता है, मुझे छोड़ा नहीं। मेरी मम्मी तक इतनी परेशान थी, मेरे भाई बहन तक इतने परेशान थे। वो कहते थे, हम सोचते थे कि आज इसकी ईमेल आईडी खोल के रेजिग्नेशन टाइप कर देंगे, किसी से लिखवा लेंगे, क्योंकि इसकी परेशानी नहीं देखी जा रही हमसे। लेकिन मैंने कहा परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए वफादारी से पूरा किया। एक बात प्रभु ने मुझे बोली रुकने के लिए, मुझे आज नहीं रुकूंगी तो मैं परमेश्वर के काम को नहीं देख पाऊंगी। और मैं आपको बता रही हूँ, आज हो सकता है छोटी सी बात प्रभु आपको बोले। परमेश्वर को पता है जॉब में सताव है, परमेश्वर को पता है घर में प्रॉब्लम है, परमेश्वर को पता है जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम है, परमेश्वर को पता है कि बहुत कठिनाइयों का सामना करके आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ रहा है। आप खड़े रहिए। जब हम चुपचाप खड़े रहेंगे तो उसके उद्धार के कार्य को देखेंगे, क्योंकि युद्ध तो हमारा है ही नहीं, युद्ध यहोवा का, और यहोवा अपने आप युद्ध लड़ता है। परमेश्वर जय दिलाता है, परमेश्वर ने मुझे जय दिलाई। मैं इसलिए आज आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ, और मैं कई बार उस बात को याद करके, उस ड्रीम को याद करके रोती हूँ अकेले बैठ के कि परमेश्वर अगर उस रात तूने मुझसे बात नहीं की होती तो शायद मैं इसको कब तक क्विट कर चुकी होती। जो लोग प्रभु में भरोसा रखते हैं वो क्विटर नहीं होते हैं, वो विक्टोरियस होते हैं। परमेश्वर उनको गिव अप करने के लिए नहीं बोलता है, कहता है सिर्फ ठहरे रहो। लेकिन परमेश्वर ने जो बोला वो हमें करना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, हमारे बलिदान, हमारे होम बलि, हमारे अन्न बलि, हमारी स्वेच्छा बलि से बढ़कर परमेश्वर की बात को, जो छोटी हो चाहे बड़ी, पालन करना। एक बाइबल में हम एक दृष्टांत और पढ़ते हैं, लूका के अंदर एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था और उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के बारे में सुनकर, और उसने कहा, हे उत्तम गुरु, जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? ये परमेश्वर ने बोला, ये आज्ञाएं बताएं, ये सब तो मैं मानता हूँ, संडे स्कूल में सीखा, चर्च में पासवान जी ने सिखाया, बहुत सारे कलीसिया के लोगों ने सिखाया, अब तो मैं इन सब चीज़ों को तो मैंने कर लिया, कुछ और बताइए। परमेश्वर ने बोला, जो तेरा धन है तो उसे कंगालों में दे दे। उसके लिए उसका धन बहुत वैल्यू रखता था, बहुत प्यार था उसे धन से। आपको पता है, उसने अपना धन कंगालों में नहीं दिया। इस वचन को पढ़ के मैंने सोचा, क्या आप सोचते हैं परमेश्वर हमें कंगाल बनाना है? नहीं मेरे भाई बहनों, इस साल के शुरुआत से ही परमेश्वर ने एक बात मेरे से कही, वो ये थी कि दिस इज द ईयर ऑफ प्रोस्पेरिटी। ये प्रोस्पेरिटी का साल है, लेकिन वो चाहता है कि ऐसा करके हम उसको फॉलो करें। हम परमेश्वर के पीछे होने के लिए परमेश्वर बोल रहा था, ये नहीं चाह रहा था परमेश्वर कि उसको जीरो कर दे। परमेश्वर देख रहा था कि हम आज्ञा पालन कितना करते हैं, हम छोटी सी बात को कितना मानते हैं। बाइबल में एक दृष्टांत और है, एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं। एक बेटा कहता है मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन उस काम को फिर कर देता है। दूसरा कहता है मैं करूंगा, फिर नहीं करता है। बाइबल हमसे पूछती है जब हम पढ़ते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा बेटा उत्तम है? वो जिसने मना करने के बावजूद भी काम किया। आज परमेश्वर के लिए जब हम कुछ करते हैं, परमेश्वर उसे ऑनर करता है, उसे आशीष देता है। वो कहता है प्रकाशित वाक्य में, तेरी सामर्थ थोड़ी थी, मेरे को पता है तेरी बहुत कमजोरी थी, बहुत समस्या थी, और तेरे अंदर शक्ति बहुत कम थी, लेकिन तू फिर भी मेरे वचन के लिए खड़ा रहा, फिर भी मेरे वचन के लिए तू खड़ी रही, तूने गिव अप नहीं किया। परमेश्वर ये देखता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आज आपसे परमेश्वर कुछ वैल्यूएबल चीज़ चाहता है। मैं आपके धन और संपत्ति की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आपको पता है आपके पास सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है? आपका खुद का जीवन, जिसे आप प्रभु को दे सकते हैं। कलीसिया में कई बार हम देखते हैं, कुछ एक भाई ने मुझे बोला, मैंने सोचा कि ये लेडी बहुत धनवान है, इससे प्रभु जरूर कुछ ले लेगा, ये लेडी को धन। आपको पता है सारा धन तो यहोवा के हाथ में है, यहोवा को हमारे धन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम उसे टाइट या कुछ परमेश्वर के लिए देते हैं, वो हमें देखता है हम अपनी चीज़ों में कितने वफादार और कितने आज्ञाकारी हैं, और कैसे उसकी छोटी छोटी बातों को हम मानते हैं। आज परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है, अपना जीवन आप परमेश्वर को दें। आपका जीवन किसी के लिए बेकार हो सकता है, आपके हो सकता है घर वालों के लिए भी आपका जीवन बेकार हो, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, या आपके को वर्कर्स के लिए आपका जीवन बेकार हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, क्योंकि उसने हमें जीवन इसीलिए बख्शा है कि उसकी महिमा प्रकट हो। कैसे होगी महिमा? जब हम परमेश्वर को देंगे। परमेश्वर को कैसे देंगे अपना जीवन? अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी जिसमें आप परमेश्वर को दे दें। जब हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, अपना दिल परमेश्वर के लिए खोलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है। लिखा है, जिसको लोग निकम्मा जानते हैं, तुच्छ जानते हैं, बेकार पत्थर समझते हैं, उसी को परमेश्वर कोने का सिरा बना देता है। वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे समझा, अरे ये तो लड़की की मेंटली रिटायर्ड है। वो सजेशन देते थे मेरे माता पिता को, इसको तो गाँव में ले जाओ, किसी से शादी कर दो, कोई
ऐसा गरीब ऐसा घर का व्यक्ति ढूंढो और इसके लिए शादी कर दो, वहाँ पर मिल जाएगा वहाँ पर। लेकिन आपको पता है परमेश्वर की योजना ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे उन सबके सामने उठाया। वही लोग जो मिले तरह तरह की बातें करते थे, आज वो जब मेरे से मिलते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन को, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया, मेरे पास यही था, मेरे पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा जीवन था जो मैं प्रभु को दे दिया। और जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया तो प्रभु ने मेरे जीवन में एक बदलाहट लेके आना कार्य किया। और परमेश्वर ने जैसे अब्राहम के लिए उपाय किया, बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा है आज तक कहा जाता है यहोवा ईरे, अर्थात यहोवा अपने आप उपाय करेगा। हमें उपाय करने की जरूरत नहीं है, हमें तो जो सिर्फ प्रभु ने बोला है, जितना बोला है उतना ही करने की जरूरत है। अगर हम उतना करेंगे तो आपको पता है वो आपको राजा तक बना सकता है। शाऊल को परमेश्वर ने कहा तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना, मैंने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। वचन में इतना सामर्थ्य मेरे भाइयों और बहनों, जो इस वचन को ऑनर करते हैं, इस वचन को इज्जत देते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर उपाय करता है, राजा तक बना देता है, हमें बड़ी बड़ी पदवियों तक परमेश्वर हमें पहुंचा देता है। वो कब? जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं। आज आपके पास एक ही बहुत कीमती चीज़ है, आपका जीवन। आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है, आप 18 साल के भी हो सकते हैं, आप 28 के भी हो सकते हैं, आप 35 के भी हो सकते हैं, आप 50 के भी हो सकते हैं। आपको पता है परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपकी खातिर ही इस दुनिया में आया। लिखा है उसने मानव जाति से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे, आज विश्वास करके अपना जीवन, हो सकता है आपको लगता है रिटायर्ड एज हो गई है, लेकिन प्रभु को दे दीजिए। परमेश्वर ने अब्राहम की एज का, देखिए क्या उम्र थी अब्राहम और सारा की, परमेश्वर ने उन्हें निश्चित रूप से आशीष दी। परमेश्वर ने दाऊद को, देखिए बहुत छोटा था, बहुत यंग था वो, परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट की, क्योंकि वो परमेश्वर को उसने अपना जीवन दे दिया था। आज मैं और आप जब अपना जीवन हम प्रभु को दे देंगे, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक छोटा सा कोरस मेरे हृदय में परमेश्वर डाल रहे, मैं उसको आपके साथ गाऊंगी। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो, क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। क्योंकि आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे खातिर स्वर्ग को छोड़ा, धरती पे जन्म लिया, फिर भी तू देख ले ऐ पापी बंदे, यीशु ने प्यार किया। अपना दिल खोलो, बंद ना करो। हाँ, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, खुदा कर सकता है आपकी उजड़ी हुई अवस्था को लेकर अपनी महिमा प्रकट कर सकता है, आपकी टूटे हुए मन को लेकर अपना जलाल, अपना प्यार लोगों तक प्रकट कर सकता है। आज आपका जीवन ही सबसे वैल्यूएबल और लवेबल चीज़ है जिसके लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया। अब्राहम ने इकलौता बेटा दिए, इस बात का प्रतीक है कि पिता ने अपना इकलौता पुत्र मेरे और आपके लिए भेज दिया। और उपाय पता है क्या किया? इन तमाम प्रकार की मुसीबतों से, पापों से, गुनाहों से, बीमारियों से, लिखा है रोगों से जान पहचान कर ली। लिखा है उसका रूप बिगड़ गया था, किसके लिए? मेरे और आपके लिए, ताकि जब मैं और आप अपना जीवन उसे दे दें तो वो खूबसूरती सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी जीवन के हर क्षेत्र में मैं और आप देखने वाले हो सकें। मेरा और आपका जीवन उसके लिए बहुत बेशकीमती है, क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह, जितने मेरे भाई बहन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आज वो किसी भी अवस्था में हो, किसी भी उम्र के दराज में हो, खुदावन तू उनके जीवन को, जब वो अपने जीवन को तुझे देते हैं जो तेरे लिए बहुत लवेबल है, वैल्यूएबल है, तू उनसे बहुत प्रेम करता है, आज तू उनके लिए उपाय कर पिता परमेश्वर। तू उनके लिए ऐसे ऐसे काम कर खुदावन कि जो उनको देखें वो हैरान हो जाए कि कल तक तो इनको कोई पूछने वाला नहीं था, कल तक तो ये मारे मारे फिरते थे, कल तक तो ये आंसू बहाते थे, कल तक तो ये बीमारी के बिस्तरे पे थे, आज इन्हें ये सामर्थ किसने दिया? और जान ले, जिन्होंने इनसे प्यार किया उसी ने इनको ये सामर्थ दिया कि तेरे नाम से खड़े हो सकें। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिताजी, आप ऐसा करने जा रहे हैं। सब बातों में आप बड़े और हम घटे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।
प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के वचन के लिए। कई लोग कई बार पूछते हैं ये पुराना ऐतनामा क्यों लिखा गया। पहले मेरे पास इसकी आयत नहीं थी और बिना वचन के हमको जवाब नहीं देते, तो हमने उनको जवाब दिया कि जब हमारे को वचन मिल जाएगा तो हम आपको वचन से बताएंगे। तो फाइनली वचन मिल गया। नए ऐतनामे में पहला निकालिएगा मत, पहला कुरिन्थियों 10 बाब में लिखा है कि पुराने ऐतनामे की बातें इसलिए लिखी गई ताकि तुम इनसे सीखो और ये तुम्हारे लिए एक एग्जाम्पल है, ताकि जैसा उन्होंने किया था वैसा तुम ना करो, ताकि हलाक करने वाले से हलाक ना हो। और नेक्स्ट उसमें कि अगर हम उसको करेंगे जैसा उन्होंने किया तो परमेश्वर हमें भी क्या करेगा, आशीष देगा। अब्राहम के बारे में भी आपको बताया गया, जिस था कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज्ञाओं को लिखा है मुबारक है वो जो वचन को सुनते, और फिर लिखा है उससे भी ज़्यादा मुबारक वो हैं जो वचन को सुनकर उसके ऊपर क्या करते हैं, अमल करते हैं। अगर अब्राहम ने सुना और सुनकर चला जाता तो 100% मैं आपको बता सकती हूँ कि वो आशीष का पिता ना होता, क्योंकि वचन ऐसा बता रहा है। अगर हम निकालें पैदाइश की किताब और उसका 22 बाब, यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि फरिश्ता दोबारा अब्राहम के पास आया और आकर उसने कि अब्राहम से क्या कहा, उसने कहा इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा। कारण क्या है, कारण सुनिए। और हाँ निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण हाँ और समुद्र के तीरों की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। हाँ और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हाँ। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य कहेंगी। क्यों परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू धन्य होगा, तेरी औलाद धन्य होगी, सारी पृथ्वी के लोग तेरे पुत्र पुत्रियां कहलाए जाएंगे? क्यों, रीजन क्या था आगे? क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। बड़े ध्यान से सुनिए। उसने विश्वास, और मैंने कहा हम सब जानते हैं, मैं भी जानती थी, लेकिन जब मुझे परमेश्वर ने आयत दी उसके आशीष पाने का कारण ही ये था। लिखा है क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। मेरी बात मानी। और मैं भी आज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। अगर आप उसकी बात को मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करनी है बस हमें, बाकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम कैसे उन वचनों के ऊपर अमल करें। तो जब अब्राहम ने आशीष पाई तो मैं और आप भी ज़रूर आशीष पाएंगे। हमने लास्ट टाइम बताया था आपको कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहे अपनी ज़बान को बदी से और होठों को मकरी बात कहने से बाज रखे तो वो आशीष ही आशीष पाएगा। अगर आप इस बात को मानेंगे और बुराई को छोड़ देंगे और गाली के बदले गाली नहीं देंगे, बुराई के बदले बुराई नहीं करेंगे, तो आशीष ही पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से दोबारा अपना फरिश्ता भेजा, उर्दू में लिखा है, और उसने आकर अब्राहम से कहा क्योंकि तूने परमेश्वर की बात मानी कि अपने इकलौते पुत्र को भी उससे दरेग ना रखा, तो खुदा ने भी ये वायदा किया है कि वो तुझे बरकतों पर बरकतें देगा। आप बरकतों पर बरकतें चाहते हैं मेरे अजीज़ों? समय कम है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज मेरे पास इतनी बरकतें हैं कि मैं खुदा आपसे कह देती हूँ खुदा मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपना प्रमोशन भी एयरफोर्स स्कूल में मना कर दिया कि मैं ये प्रमोशन नहीं लूँगी, क्योंकि ये ले लूँगी तो परमेश्वर की सेवा जैसे मैं करना चाहती वो नहीं करने पाऊँगी। लेकिन खुदा ने भी मुझे नहीं छोड़ा, मुझे खुदा ने आज आपके पास ऐसे खड़ा कर दिया। बरकतों पे बरकतें आपको देगा और उसका वायदा है कि तेरी औलाद की औलाद को भी दूंगा। आज मेरे बच्चों की सारी सरफराजी का सारा सहरा मैं खुदावंद यीशु मसीह को पहनाती हूँ। दूसरी बात, यिर्मयाह नबी किताब के अंदर लिखा है, कल रात को मैं ऐसे पढ़ रही थी, निकालिएगा, वहाँ पे लिखा है कि लोगों ने यिर्मयाह नबी से कहा, बड़ी मुसीबत में थे, बड़ी परेशानी में थे, कि तू जा और अपने खुदा से दुआ कर और जो तेरा खुदा कहेगा हम उसकी फरमान बरदारी करेंगे ताकि हमारा भला हो। भला होना चाहते हैं ना, तो मेरे अजीज़ों परमेश्वर के हुक्मों की फरमान बरदारी करें। और एक ही हुक्म है ख़ास जो खुदा बाप ने दिया है कि अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरा भला होगा। आज मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, या जिन जिन के पास भी माँ बाप है उनसे कहना चाहती हूँ, चाहे ज़ही लिखा है उर्दू में, ज़हीफ़ी में, बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर मत जान, अपने माँ बाप की इज्जत करें तो विश्वास कर लीजिए कि खुदा कहता है कि आपका भला होगा।
तीसरी बात जो आज सवेरे परमेश्वर ने मुझे बताई, यूहन्ना की इंजील उसका आखिरी बाब, ये सभी आप जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जाने से पहले वो नदी के पार आया जहाँ पर पतरस ने पूरी रात जाल डाला था और कोई मछली नहीं पकड़ी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आया और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ खाने के लिए मांगा, तो उन्होंने प्रभु से कहा कि हमने पूरी रात जाल डाला लेकिन हमें कोई मछली नहीं मिली। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, निकाल लिया तो मेरे से पढ़ दें, या कि यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और के 7वीं आयत में ऐसे कहीं लिखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि दाहिनी तरफ जाल डालो, और लिखा है पतरस ने उसकी बात मानी। चाहता तो मेरे जी कहते थे कि कैसी बातें कर रहे हो, पूरी रात जाल डाली, एक मछली नहीं आई, अब आप कहते हो दोबारा डाल डालूं? सब बेकार की बातें हम तो नहीं करते। लेकिन बहुत अच्छी बात पतरस ने करी, उसने जाल डाला, यीशु मसीह की बात मानी, और लिखा है 153 बड़ी मछलियां जाल के अंदर आ गई। और इतनी मछलियां आई लेकिन फिर भी जाल फटा नहीं। उनको दूसरे लोगों को बुलाना पड़ा, अपने साथियों के आओ और हमारी सहायता करो। और बात यही नहीं ख़त्म हुई, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की बात मानी। यीशु मसीह को पता था कि पूरी रात से भूखे, पूरी रात से जगे हुए, अब कहाँ घर जाके नाश्ता बनाएंगे। तो यीशु मसीह ने उनके लिए नाश्ते का भी इंतज़ाम किया, और वो भी भुनी हुई मछली। जब हम यीशु मसीह की बात मानते हैं ना, तो यीशु मसीह हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करता है। उस समय उनको मछली की ज़रूरत थी और उनको नाश्ते की ज़रूरत थी। और मैं आपको बता दूं, मैं आपके सामने ज़िंदा गवाही खड़ी हूँ उसकी। नाश्ता जो मुझे मेडिकली खाना चाहिए था ना, वो मेरे घर में नहीं था, ख़त्म हो गया था। मेरे डॉक्टर ने बोला मम्मी मैं तो भूल गई लाना। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, खुदा बाप करेगा, तुम जाओ अपनी बेटी को देखो, पहले हम दुआ कर लेते हैं, उसके बाद खुदा बाप प्रोवाइड करेगा। बिलीव करिए, कहने के 5 मिनट के बाद ही घर की घंटी बजी और कोई नीचे उतरा। हमारी बेटी दौड़ के कमरे में से बाहर आ गई, तो ऊपर वालों की आया एक बड़ी सी ट्रे में जो मेडिकल खाना हमने खाना था ना, यानी साउथ इंडियन फूड नाश्ते पे, वो खुदा बाप ने प्रोवाइड कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुमने क्या करा, मेरी बात मान। उसकी बात यही है कि पहले मेरी बादशाह की खोज करो तो सारी चीज़ें। क्या ज़रूरत है आपको? नौकरी की। परमेश्वर आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, लेकिन केवल एक ही बात चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा किसको दें? लिखा है तुम इस बात की फिक्र करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इसकी फिक्र में अन्य जातियां रहती हैं, लेकिन तुम्हारा आसमानी बाप, किसका? हमारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किस चीज़ के मोहताज। आज आप किसी भी चीज़ के मोहताज क्यों ना हो, परमेश्वर का वायदा है दैट ही शैल प्रोवाइड ऑल योर नीड्स। लेकिन पहले तुम मेरी बादशाह की खोज करो, जिसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी में पहला दर्जा खुदा को दें। तो सारी चीज़ें लिखा है, सोना चांदी, वहाँ पे तो सारी चीज़ें लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं ज़िंदा गवाही हूँ, सोना चांदी हीरे जवाहरात, बेटी की शादी, रोटी कपड़ा और मकान, वो सब खुदा बाप प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अब्राहम के पैदाइश में लिखा है कि वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है, और मुहैया उसने तभी किया जब अब्राहम ने उसकी बात मानी। और आज मैं और आप भी, मुहैया उसने पतरस को जब ही किया जब उसने पूरी रात नेगेटिव होने के बाद भी, जब यीशु मसीह ने कहा दाहिनी तरफ डाल डाल, तो उसने जाल डाला। तो वो क्या मेरे और आपके लिए नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। आइए आंखों को बंद करें और आज सिर्फ यही दुआ करें कि खुदा बाप अपने वचन के ऊपर चलने की सामर्थ दे, अपने वचन को मानने की सामर्थ दे खुदा यीशु मसीह नासरी, और ऐसी तौफीक दे खुदा बाप कि पहले तेरी रास्तबाजी की खोज करें,
ताकि सारी चीज़ें प्रभु जिनकी आज हमें ज़रूरत है तो हमें आसमान के खजानों से पूरा करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही हमने आपके लोगों में बांटा है। और अब आपकी बारी है खुदावंद, सुनने वाले और बोलने वाले को ऐसी तौफीक दे कि प्रभु आपके हुक्मों के ऊपर अमल करने वाले हो सकें, आपकी बात को मानने वाले हो सके खुदावंद यीशु मसीह, ताकि उसकी एवज में आप हमें बरकत दें, और बरकत ही नहीं बरकत पर बरकतें दें प्रभु, और हमारा भला हो खुदावंद यीशु मसीह, और आप हमारी हर एक ज़रूरत को आसमान के खजाने से पूरा करें। आज केवल एक ही दुआ करना चाहते हैं प्रभु, अपने वचन पे अमल करने की सामर्थ्य से भर दीजिए। पवित्र आत्मा आई और हमारे पर कब्जा कर लीजिए, हमारी सहायता करिए प्रभु यीशु मसीह कि जिंदगी के हर पहलू में प्रभु हम अव्वल दर्जा आपको देने वाले हो सके खुदा, आपके भय में जीवन व्यतीत करने वाले हो सके, ताकि आपका वचन हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पूरा हो जाए। आप सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। सबको बड़ी आशीष दीजिए, अपने अनुग्रह में छुपाइए, क्योंकि लिखा है जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए आपका अनुग्रह काफ़ी है। और दुआ को मांगते हैं आपके बेटे अपने यीशु मसीह के नाम से।